Hello everyone, my name is Kavya. So welcome back to my channel. So today I'm really excited for this video. I love shopping from Nykaa and I love watching Nykaa haul videos as well. Mostly मैं necessary items तो लेती रहती हूँ, बट जब मुझे अच्छे से शॉपिंग करनी होती है तब मैं Nykaa सेल का वेट करती हूँ. मेरी विश लिस्ट एकदम रेडी रहती है और मैं फिर सारे प्रोडक्ट्स तभी ले लेती हूँ. As you all can see, I have 2 big boxes with me and और भी छोटे छोटे 2-3 boxes हैं. So दिख सकता है कि मैंने कितनी शॉपिंग करी है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को फिल्म करने के लिए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू वोंट मिस एनी ऑफ माई फ्यूचर हॉल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड ब्यूटी टिप्स. सो दिस इज गोइंग टू बी इन अ रैंडम ऑर्डर. सो फर्स्ट प्रोडक्ट है एल्फ का हेलो ग्लो setting powder. So it is getting a lot of hype right now. I have seen a lot of people using this powder. It has a little bit of sheen in it. Wait, I'll show you. ये अंदर से कुछ ऐसा सा दिखता है. इसमें कोई भी ग्लिटर शिमर पार्टिकल्स नहीं है. स्टिल ये थोड़ा सा ग्लो करता है. बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका फॉर्मुलेशन है. बहुत फाइनली मिल्ड है. मैंने थोड़ा सा यूज़ करके देखा है इसको. इफ़ यू कैन सी कि बहुत माइन्यूट सा ग्लो है. बिल्कुल भी ऐसा कोई विजिबल ग्लिटर शिमर पार्टिकल्स नहीं. इसको आप आराम से डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं. इससे बहुत ही नेचुरल ग्लो आ जाएगा. बहुत लाइट सा, वेरी अमेजिंग एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. ऐसा कोई पाउडर मोस्टली देखने को नहीं मिलता है. मेरा ये कोई फर्स्ट ऐसा पाउडर है जो थोड़ा सा ग्लोइश है. सो आई रियली एक्साइटेड टू यूज दिस वन एंड आई डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द रिव्यू. सो एल्फ पे डिस्काउंट चल रहा था, बाय वन गेट वन फ्री. तो उसके साथ मैंने लिया है ये एल्फ का ब्यूटी स्पंज. बेसिकली इट इज एन एंगल्ड स्पंज. इसमें डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं फेस के अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से सेट करने के लिए. इसमें डिफरेंट ये है कि इसका जो बेस है वो सिलिकॉन का है. ओके आई हैव डन इट. मैं खुद अभी फर्स्ट टाइम इसको टच करके देख रही हूँ. तो एज यू कैन सी इसका जो बेस है वो सिलिकॉन का है. तो ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड इसमें डिफरेंट एंगल्स है. जैसे ये पार्ट है, हम इसको अंडर आई में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एंड इधर से हम फेस पे यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट एज वेल. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द हाउस ऑफ मिलानी, विच इज़ देयर नो पोर जोन प्राइमर. So it is basically a pore minimizing and mattifying primer. So as I have oily skin, मुझे ऐसे ही कोई प्राइमर चाहिए होता है जो मेरे पोर्स को कम करे एंड मेरे ऑयल को कंट्रोल करे, स्किन को थोड़ा मैटिफाई करे. एंड मिलानी इज एन अमेजिंग ब्रांड एंड आई ट्रस्ट ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. तो मिलानी पे 20% डिस्काउंट था. तो मिलानी में एक और ऑफर था कि हम अगर सर्टेन अमाउंट का कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे तो उस पर एडिशनल 5 या 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो ओवरऑल 30% अराउंड कुछ डिस्काउंट मिला है हर एक प्रोडक्ट पे. जो सेकेंड प्रोडक्ट मैंने लिया है मिलानी से वो है उनका सेटिंग स्प्रे. इट इज़ देयर मेक इट लास्ट सेटिंग स्प्रे. तो हम इसको मेकअप की स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर एंड देन इसको बीच में मेकअप के स्टेप्स में भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ नाइदर मैटिफाइंग नॉर ग्लोइंग. इट हैज़ नेचुरल फिनिश. नेक्स्ट प्रोडक्ट भी है मिलानी से, वो है उनका ग्लाइडेड फ्लोरा आई शेडो पैलेट. आई वॉज द मोस्ट एक्साइटेड फॉर दिस आई शेडो पैलेट क्योंकि इसकी कलर थ्योरी जो है वो बहुत डिफरेंट सी है. इसके सारे जो शेड्स हैं वो पेस्टल शेड्स. तो पेस्टल शेड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. और ये वाला जो आई शेडो पैलेट है वो मैंने सिर्फ नायका पर देखा. मिंत्रा या किसी भी और वेबसाइट पे मैंने चेक किया था, मुझे कहीं दिखा नहीं. एंड मैं कोई एक पेस्टल आई शेडो पैलेट ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि पेस्टल के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी जो फॉर्मुलेशन अगर अच्छा नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लाइट शेड है. एज यू कैन सी इट हैज़ प्रिटी नाइस पिगमेंटेशन. अब ये आईज पे कैसे लगता है वो मुझे यूज़ करके ही पता चलेगा. सो ये है इनके शिमर शेड्स. ये पिगमेंट्स है ना कि ग्लिटर्स. एक नेचुरल लुक के लिए ये बहुत काम आ सकता है. इसके जो शेड्स है वो काफी बोल्ड भी है, जैसे कि येलो है बट इतना अच्छा म्यूटेड येलो सा शेड है जो देखने को बहुत कम मिलता है. I'm really excited to create some eye look using this palette. डेफिनेटली मैं शॉर्ट्स डालूंगी इसको यूज करते हुए, कोई आई लुक क्रिएट करते हुए. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बटिस्ट ड्राई शैम्पू. इस पर कोई भारी डिस्काउंट नहीं था, सिर्फ 10% डिस्काउंट था. एंड इनकी पैकेजिंग और सब कुछ बहुत चेंज हो गया है. तो दिस इज देयर डीप फ्रिज वेरिएंट. ड्राई शैम्पू जो फ्रिज कंट्रोल करता है वैसे मान पाना मुश्किल है. एनीवेज लव बटिस्ट के ड्राई शैम्पू सारे ही. आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ देम. मतलब मैंने 3-4 बॉटल्स अभी तक खत्म कर रखी है. बहुत ज्यादा मैं इन्हें यूज करती हूँ बिकॉज आई हैव सुपर ऑयली स्कैल्प. सो मैं हमेशा कभी बाल
नहीं धो सकती हूँ तो मैं ये यूज़ करती रहती हूँ। ये बहुत ही एफिशिएंटली आपके बालों में से जो ऑयल है उसको रिमूव कर देता है और बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमने हेयर वॉश किया। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी रहती है इसकी। इन द कैटेगरी ऑफ ड्राई शैम्पू इट इज़ गोइंग टू गेट 10 on 10। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड ड्राई शैम्पू डेफिनेटली ट्राई बटीज के ड्राई शैम्पूज, दे आर अमेजिंग। तो मेरा कोई खत्म हो गया था तो मैंने इसको रीस्टॉक किया है। इसका सब कुछ चेंज हो गया है अभी। इसकी ये बहुत ही कूल क्वर्की सी पैकेजिंग है। So I'm really excited to try it out and I'll let you know कि ये कैसा है। So next product is Bronson Professional Eyelashes. This is in the number 230 and this is just for ₹150 and मुझे ये कुछ तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला था। ये मुझे 86 में पड़ा था। मुझे देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल भी प्लास्टिक ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आईलैशेस यूज करती रहती हूँ तो मुझे बहुत सारी लगती है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है रूट कॉस्मेटिक्स से। तो अभी ये नया नायका पर आया है कुछ टाइम पहले एंड सब बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए कैसे हैं। तो मैं भी थी उसमें से एंड इसमें 1+1 चल रहा था तो मैंने 4 प्रोडक्ट्स लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। इनकी बहुत ही क्यूट एंड कूल सी पैकेजिंग है। देखते एकदम फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज माई अदर हाफ ऑक्सीमोरॉनिक डुओ फेस पैलेट। एज यू कैन सी द पैकेजिंग इज रियली क्यूट एंड कलरफुल एंड लवली। सो ये निकलने के बाद अंदर से भी इसका ऐसा सेम पैकेजिंग है। इट इज अ ब्लश। So as you can see it has darker pink and a lighter pink. It is buttery soft. These are the shades. ये वाला जो शेड है वो मुझे काफ़ी डियोर का जो एक ब्लश है उसकी तरह लग रहा है, जो इसका बहुत ही फेमस सा एक ब्लश है। फर्स्ट इंप्रेशन ये कि बहुत ही बटरी सॉफ्ट है, काफ़ी पिगमेंटेड है एंड काफ़ी ब्लेंडेबल भी लग रहे हैं। अब ये फेस पे कैसा वर्क करता है वो तो फेस पे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बट ओवरऑल इट्स लुकिंग रियली नाइस। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्रीम पफ नेचुरल ब्लश। So it is a cream blush. It is in the shade Creamsicle. So this is the blush. It is a nice natural coral brownish सा shade. मुझे इस तरह के shades बहुत पसंद है, coral and natural orange सा shade. Next product है Star Party Liquid Eyeshadow. So it is in the shade She is a Star. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है जो मैंने बहुत कम ही देखा है। This is how it looks like. मेरी ड्रेस से एकदम मैच कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मेरे पास ऐसा कोई भी ग्लिटर का शेड नहीं है। जनरली सिल्वर, गोल्डन, ब्रॉन्ज ऐसे कलर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज गोल्ड कलर मिल जाता है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हनी ग्लेज्ड शाइन लिप कलर। इट इज़ बेसिकली अ डुअल एंडेड लिपस्टिक। इट इज़ इन द शेड स्प्रिंकल्ड। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज़ अ वेरी नाइस न्यूड शेड। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। सो ग्लॉसी लिप्स ऑलरेडी ट्रेंड में है, तो अगर हमें कभी ट्रैवल करना है तो हमें सेपरेट ग्लॉस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई शेड ले जाओ एंड ग्लॉस ले जाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड। ये थोड़ा सा वॉश आउट कर सकता है शेड, तो इसके साथ हमें लिप लाइनर लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट इज़ एन अमेजिंग शेड। आई कैन नॉट वेट टू ट्राई इट आउट। अभी तक मैंने ट्राई करके नहीं देखा है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्लम कलर अफेयर नेल पेंट इन द शेड शैम्पेन फिज। सो इट इज़ अ ग्लिटर नेल पेंट एंड आई थिंक जैसे ट्रांसपेरेंट होती है वैसी नहीं, ये ओपेक कलर देती है। तो बहुत सारे ग्लिटर नेल पेंट ऐसी होती है सिर्फ ग्लिटर दिखता है उसमें, नेल पेंट उसके नीचे कोई लगानी पड़ती है, बट आई थिंक ये वैसा नहीं है। सो आई हैव टू ट्राई इट आउट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सारास विटामिन सी लाइटनिंग फेशियल किट। सो मैं अपने सारे फेशियल खुद ही करती हूँ घर पे, तो मैं अलग अलग फेशियल किट्स ऑर्डर करते रहती हूँ और देखते रहती हूँ कौन सा कैसा है। तो मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम लिया है। मैंने सोचा था मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें मैं डिफरेंट फेशियल जो मैं करती रहती हूँ वो दिखाऊंगी। लेट्स सी मैं कब स्टार्ट करती हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। सो रूट कॉस्मेटिक से मैंने 2 और प्रोडक्ट्स लिए हैं, मतलब 1+1 में। सो वो है उनका लिप ग्लॉस। सो दिस इज़ अ क्लियर लिप ग्लॉस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है उनका लिप लाइनर। सो दिस इज देयर टीनी वीनी माइक्रो जेल लिप लाइनर। माइक्रो आईब्रो पेंसिल तो मैंने देखी हुई है, बट माइक्रो लिप लाइनर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सो दिस इज इन द शेड आई एम अ फ्लर्ट। एक्चुअल में एकदम माइक्रो है, एकदम छोटी सी है और एकदम पतली सी है। एकदम प्रिसीशन चाहिए लिप लाइनर में तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है, ये बहुत पिगमेंटेड भी है। दिस इज द शेड। दिस इज अ वेरी नाइस पिंक शेड। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रियली एक्साइटिंग प्रोडक्ट विच इज पैराडाइज हेयर कलर। सो दिस इज इन द शेड करोला पिंक। तो ये एक सेमी परमानेंट हेयर कलर है जो 8 to 10 वॉशेस तक रहता है। मैंने आज तक अपने
बालों को कलर नहीं किया है, सीधे लिया तो सीधे पिंक ही ले लिया। सो बेसिकली ये ब्रांड शार्क टैंक में आया था, तब से मैंने सोचा था कि सेमी परमानेंट एक बार ट्राई करके देखूंगी कि कैसे लगते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ब्लीच यूज़ करना होता है, तब ये कलर अच्छे से शो करता है। बट मैंने ब्लीच नहीं लिया क्योंकि मुझे अपने बालों को बिल्कुल भी ब्लीच नहीं करना है। ब्लीच बालों को बहुत डैमेज कर देती है, तो मैं डायरेक्टली यही लगा लूँगी, जैसा भी लुक आएगा आएगा। सो आई एम गोइंग टू मेक अ शॉर्ट्स while coloring my hair with this. So next product is from Daily Forever 52. So this is their Pro Artist Ultra Definition Liquid Foundation. This is how the bottle looks like. So I am in the shade Buff 006 Sunday and it is a perfect match for me. Exactly मेरा शेड है। इस पे कुछ 15-20% डिस्काउंट था। मैंने इसको स्वॉच करके देखा था, बट मैंने इसको यूज़ करके भी नहीं देखा। तो एक बार मैं यूज़ करके बताऊंगी कि ये कैसा फाउंडेशन है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। बेसिकली दिस ब्रांड इज प्रोफेशनल ब्रांड, सो मेकअप आर्टिस्ट यूज दिस ब्रांड फॉर देयर ब्राइड्स। तो मैंने ये फाउंडेशन भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए देखा है ब्राइड्स पे। सो आई थॉट लेट मी ट्राई इट आउट, क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी नहीं बोल सकते, बट महंगा भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। सो इट इज़ फॉर 1650, मुझे कुछ 1400 या 1300 में पड़ा था, विच इज़ अ गुड प्राइस अगर ये उस क्वालिटी का फाउंडेशन है तो। फर्स्ट लेट मी ट्राई इट आउट एंड आई लेट यू नो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है पैक का लैश फिक्सर इन ट्रांसपेरेंट वेरिएंट। तो मेरा वो ख़त्म हो गया, तो मैंने रीस्टॉक किया। ये भी कुछ 15% डिस्काउंट में मुझे मिला था। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ और मे बी फ्यूचर में भी यही करती रहूँगी, तो ये रीपर्चेज में दिखता रहेगा। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बायोडर्मा का सेंसी बायो माइसेलर वाटर। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग, उसमें मैंने इसका ग्रीन वेरिएंट के बारे में बताया था कि वो बहुत ही वाहियात माइसेलर वाटर है। तो वो जैसे जैसे मैंने ख़त्म किया, फिर मैंने एक और ख़त्म कर दिया बीच में, और मैंने अभी ये इसका फुल साइज ले लिया है। इट इज़ 500 ml ह्यूज बॉटल है। आई लव दिस माइसेलर वाटर। अगर आप मेकअप नहीं भी यूज़ करते हैं, अगर आपको डेली सनस्क्रीन, डर्ट, ऑयल ये सब रिमूव करने के लिए कुछ चाहिए एट नाइट, यू कैन ट्राई दिस वन। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। कोई भी टाइप की आपकी स्किन हो, ड्राई, ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, सबको ये बहुत अच्छे से सूट करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी है बायोडर्मा से, इट इज़ देयर नाइट पील। दिस इज देयर सीबीएम नाइट पील। सो इनका जो ये ग्रीन कलर वाला रेंज है वो स्पेशली मेंट फॉर ऑयली स्किन के लिए है। दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन विद ब्लेमिशेस। सो आई हैव एक्ने स्पॉट्स। सो दिस इज 15% ग्लाइकोलिक एसिड नाइट पील। 15% बहुत ज़्यादा होता है, आई नो दैट। सो मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर ली थी इसको कैसे यूज़ करना है। सो दिस इज बेसिकली यूज इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो यू हैव टू यूज दिस फॉर 4 वीक्स, बेसिकली 1 मंथ, एंड देन आपको 1 मंथ का गैप देना है। तो मतलब 1 मंथ यूज़ करना है, 1 मंथ बंद कर देना है, फिर 1 मंथ यूज़ करना है। जब आप इसको यूज़ कर रहे हो उस ड्यूरेशन में आपको कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने स्किन केयर में नहीं यूज़ करना है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आपको अपने फेस वॉशेस भी ऐसे यूज़ करने हैं जिसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना हो। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वैसे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू फर्स्ट कंसल्ट फ्रॉम योर डर्मैट कि आप इसको यूज़ कर सकते हो कि नहीं। सो आई हैव टेकन हाई स्ट्रेंथ पील इन क्लिनिक्स। सो मेरी स्किन काफ़ी यूज टू है हाई स्ट्रेंथ पील के साथ, इसलिए मैंने इसको लिया है। एंड मैंने अपने डर्मैट से भी पूछ लिया है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि एनीबडी कैन यूज दिस। इट हैज़ 15% ग्लाइकोलिक एसिड, स्टिल इट इज़ वेरी माइल्ड। दिस इज फॉर 1965, पर मुझे कुछ 1700 का पड़ा था आफ्टर 20% डिस्काउंट। बायोडर्मा के प्रोडक्ट के साथ मुझे ये फ्रीबीज मिले थे, तो इनका एक ये वाला फेस वॉश मिला है मुझे। इसमें लिखा है इट इज़ फॉर स्किन हाइड्रेशन, इसमें लिखा है लेस सीबम। तो ये तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई लव इट। एंड ये वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। बायोडर्मा से मुझे ये वाला बैग भी मिला है। सो फाइंड योर हैप्पी प्लेस जो ब्रांड है उस पर बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा था, तो मैंने लिया है उसका बॉडी वॉश। ये भी काफी न्यूअर ब्रांड है, ये अभी आई थिंक नायका पे लॉन्च हुआ है। दिस इज देयर सनकिस्ड ओशन वेव्स शावर जेल। सो इट हैज वेरी अमेजिंग फ्रेश फ्रेग्रेंस, मतलब एक्वा फ्रेश फ्रेग्रेंस, एंड इसमें लिटिल बिट ऑफ मिंटी फ्रेग्रेंस है विच इज रियली अमेजिंग। इसकी जो सारी फ्रेग्रेंसेस थी मैंने उसमें से कुछ ना कुछ ले लिया है। इसका नेक्स्ट मैंने लिया है बॉडी लोशन। It has blush, rose and raspberry fragrance. So it has a decent nice fragrance of roses. मुझे raspberry की fragrance तो नहीं आ रही है। I'll update you कि ये कैसा है after using it. So next body scrub. This is in the fragrance after the rain. जैसे जंगल में चले जाओ तो थोड़े पेड़ पौधों की वैसी fragrance नहीं आती, पत्तों की वैसी टाइप की fragrance है। मुझे थोड़ी ओकेश ही लग रही है फ्रेग्रेंस ये वाली। सो नेक्स्ट है उनका बॉडी मिस्ट। दिस इज द वेरिएंट
Under the Starlit Sky. So this is in the fragrance chamomile and rosemary and this is a calming fragrance. तो मैंने इसको ट्राई करके देखा है. I love the fragrance of this one. सबसे ज़्यादा मुझे यही fragrance पसंद आई है. It has very nice lavender fragrance mixed with a little bit of coconutty fragrance. काफ़ी calming और soothing सी fragrance है and it has no parabens. I love using body mist regular basis पे. एंड इनका एक और प्रोडक्ट है जो पीछे, वो है उनकी कैंडल सनकिस्ड ओशन वेव वाले वेरिएंट में. तो ये एक सिंगल विक कैंडल है. मुझे लगा था ये 3 विक कैंडल हो. सो आई वाज डिसअपॉइंटेड कि सिंगल विक कैंडल है, क्योंकि उसमें वही प्रॉब्लम हो जाती है, टनलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें. वो अच्छे से सब तरह से बर्न नहीं होती है. 1 घंटे से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तब से ये कैंडल बर्न हो रही है और मुझे उसकी कोई भी फ्रेग्रेंस अभी तक नहीं आई है. तो डेफिनेटली ये एक नो बाय लिस्ट में ऑलरेडी चला गया है. तो हम लास्ट प्रोडक्ट पे आ चुके हैं फाइनली. अज़ा के सैनिटरी पैड्स. दिस इज बेसिकली ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड. दीज आर रैश फ्री पैड्स. मैंने हमेशा विस्पर ही यूज़ किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रैशेस दे देते हैं यूज़ करने पे. बहुत ही बकवास क्वालिटी है उनकी. तो ये मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैंने ये रैश फ्री पैड्स यूज़ करने स्टार्ट किए. सबसे पहले मैंने कामेसी का यूज़ किया, जो मुझे उतना पसंद नहीं आया. मैंने 1-2 और यूज़ किए, मुझे वो भी पसंद नहीं आए. बट फाइनली मुझे ये मिला और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. दिस इज इन द साइज एक्सेल. तो इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं. एक ऐसा भी बॉक्स आता है जिसमें हर साइज अवेलेबल होते हैं, ML XL, ताकि डिफरेंट डेज के लिए आप डिफरेंट साइजेस यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्लो. एंड इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं, विद डिस्पोजेबल बैग एंड ये है विदाउट डिस्पोजेबल बैग वाला. डिस्पोजेबल बैग वाला बहुत अच्छा है ट्रैवल के लिए. इफ़ यू यूज सैनिटरी पैड्स एंड यू हैव नेवर ट्राइड रैश फ्री पैड्स एंड यू आर रियली disappointed with the rash which you get after using the pads, so try this one and you are definitely going to thank me later. So that's a wrap for our Nykaa Pink Summer Sale haul. So I hope you enjoyed this video. Do let me know in the comment section कि आपने कौन से products खरीदे हैं. So that's all for today's video. So do like this video and share with your friends and I'll see you in the next one.